जय श्री राम भक्तों। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। सभी भक्तों का हमारे सत्संगी भाई चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शिव शंकर भोलेनाथ, देवों के देव महादेव गुरुदेव भोलेनाथ किसकी पूजा करते हैं। वे तो महादेव कहलाते हैं, सब देवों के देव हैं, सबसे विशाल हैं। और एक बात बताएंगे कि शिव जी का पूरा खानदान पूजता है। ऐसा कोई देव नहीं है जिसका पूरा खानदान पूजता हो। शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो किसकी पूजा करते हैं इस विषय में चर्चा करेंगे। देखो भैया, एक होते हैं देव, एक होते हैं महादेव। तो शिव जी तो महादेव हैं, लेकिन देव और महादेव से बढ़ के होते हैं परमात्मा, भगवान श्री राम। भगवान जिसे कहते हैं वो देव नहीं है, वो देवी नहीं है, देवता नहीं है, वो तो भगवान है। इसलिए शिव जी भी भगवान की ही पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा का मतलब ये नहीं कि आरती करते हैं। शिव जी कभी आरती नहीं करते, शिव जी कभी माला नहीं जपते, शिव जी कभी पूजा मतलब आरती साधना ये सब नहीं करते हैं। शिव जी तो खाली राम नाम का जाप करते हैं, वो भी 24 में 24 घंटे। अब प्रश्न निकलता है 24 में 24 घंटे कैसे कर सकते हैं। शिव जी नहाते होंगे, खाते होंगे। चलो, नहाते और खाते में भजन कर सकते हैं, राम राम कह सकते हैं, लेकिन सोते समय कैसे कर सकते हैं। तो आपको हम ये भी बताएं कि भैया सोते समय भी राम नाम का जाप हो सकता है। कैसे? सोने के शास्त्र कहता है सोने से पहले राम 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 कह के सो जाएं और जागते ही राम 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 कहने लगें। तो जो सोने की श्वासाएं होती हैं, जितना सोया हमने 6 घंटा 4 घंटा 8 घंटा जितनी देर भी सोते हैं, उस श्वासाओं को राम नाम के धारा से जोड़ दिया जाता है। इसलिए शिव जी 24 में 24 घंटे राम नाम का जाप करते हैं। और शिव जी राम जी की ही पूजा करते हैं, राम जी को ही अपना आराध्य मानते हैं। राम जी अथवा विष्णु भगवान कहो, वो एक ही तत्व है, एक ही रूप है। रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन उसका अवतारी वही है, राम जी ही। इसलिए शिव जी भगवान श्री राम जी की ही पूजा करते हैं। आपको पता चल गया होगा। इसलिए भ्रम में मत रहना, शिव जी की पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। भगवान के भक्तों की पूजा यदि हम करते हैं, भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं, तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा हमको करना चाहिए, तभी हमारे प्रभु श्री राम प्रसन्न होंगे और अपने शरण में हमको जगह देंगे। इसलिए शिव जी की पूजा तो हमको करना ही चाहिए। शिव जी ही हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा करने से ही राम जी प्रसन्न होते हैं। और भी कहा गया है कि राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी ही राम जी के द्वार की रक्षा रखवारे हैं, द्वार पे पहरा देते हैं, राम जी की सेवा करते हैं, राम जी की शरण में रहते हैं। और हनुमान जी ही राम जी के पास भेज सकते हैं। इसलिए हनुमान जी और शिव जी कोई दूसरा अलग अलग नहीं है। इसलिए शिव जी ही राम जी के पास भेज सकते हैं। पहले हमें शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए, फिर हमको शिव जी राम जी के पास भेज देंगे और राम जी की पूजा हमसे होने लगी जी, राम जी हमको स्वीकार कर लेंगे। तो ठीक आपको समझ में आ गया होगा कि राम जी की पूजा शिव जी करते हैं। शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। और जो भी भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, साधना करते हैं, जाप करते हैं, वो वैष्णव ही होता है। सारे हिंदू वैष्णव हैं। हिंदू क्या भैया, वैष्णव तो पूरा हर मानव है। वैष्णव तो है, लेकिन अपने आप को भूल गया है, अपने पिता को पहचान नहीं पाता है। सबके पिता परमात्मा ही होते हैं, राम ही होते हैं, लेकिन अलग अलग बना दिए हैं कि हम मतलब हिंदू हैं, हमारा धर्म है हिंदू धर्म है, हमारा मुस्लिम धर्म है, हम सिख के, हम ईसाई हैं, हम दुनिया के। पंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म हिंदू धर्म। पंथों में मत जाओ। पंथ तो यहाँ पे आके अपना अपना पंथ बना लेते हैं, गोत बना लेते हैं, जाति बना लेते हैं, हम फलानी जाति, हम ढेकानी जाति हैं ना। देखो, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही भगवान की पूजा कर सकता है। यदि ऐसा होता तो शिव जी कोई ब्राह्मण थोड़ी ना है और सबरी कोई ब्राह्मण थोड़ी ना है। कहने का मतलब ये है, राम जी की पूजा करने के लिए ना तो कोई जाति की ज़रूरत है, ना तो कोई मतलब कहने का सॉरी, ना तो कोई रहीसी अमीरी गरीबी, ये सब नहीं देखते राम जी। राम जी तो खाली भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही जग में सार है।
भैया राम जी तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, इसलिए राम जी से प्रेम करो, हनुमान जी से प्रेम करो और शिव जी से प्रेम करो। शिव जी ही हनुमान जी हैं। शिव जी से प्रेम करोगे तभी राम जी के पास आपको शरण मिलेगी, राम जी आपको स्वीकार करेंगे, अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए शिव जी की पूजा हमको करना चाहिए, शिव जी को अपना गुरु मानना चाहिए। शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है संसार में। शिव जी धर्म पे सवार होके चलते हैं। लोग कहते हैं नंदी पे बैठते हैं, नंदी किसका अवतार है? धर्म का रूप है। मतलब कहने का मतलब ये है कि शिव जी, धर्म मीन्स राम, शिव जी राम को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, राम के साथ ही रहते हैं, इसलिए नंदी शिव जी के ही पास रहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज का संदेश आपको जैसा लगा हो उसके लिए भगवान की प्रेरणा से हमने आप तक पहुंचाया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में।